Hello बच्चों, let's see the question says so that each of the following traits of the vector are coplanar. Vector A is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap. Vector B is equal to minus 2I cap plus 3j cap minus 4k cap. Vector C is equal to I cap minus 3j cap plus 5k cap. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोल्यूशन। ई कॉन्सेप्ट ई कॉन्सेप्ट we know that if vector A comma vector B, if vector A comma vector B comma vector C are three vectors, then it will be coplanar. It will be coplanar if that is a box of vector A, vector B, vector C is equal to 0। देखो हमारे यहाँ से बॉक्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या होता है, दैट इज द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ से हमें क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी यहाँ से में क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, दैट इज द माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, दैट इज द माइनस 4k कैप। वेक्टर सी क्या गिवन है, दैट इज द वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, दैट इज द आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब जो कर रहा है हमें प्रूव करो कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड्स ऑफ वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर देखो वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका हमें बॉक्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को अगर जीरो प्रूव शो कर दें तो इसका मतलब ये हमारे कोप्लेनर होंगे। और देखो बॉक्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इन तीन में से किसी एक ट्राइड को हम प्रूव कर दें तो वो हमारे इसके कोप्लेनर को प्रूव शो करेगा। तो इसको यहाँ पर देखते हैं। तो हम देखो फाइंड आउट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, दैट इज द बॉक्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर हम ये जीरो के इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, हेंस वेक्टर ए डॉट दो वेक्टर का हमें जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप बी क्रॉस सी। तो बी का देखो कोफिशिएंट आई कैप का क्या है, दैट इज द 2 3 -4, और वेक्टर सी का हमारा क्या है, दैट इज द 1 -3 5। अब देखो वेक्टर ए के साथ इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमारा देखो वेक्टर ए क्या गिवन है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप के कैप 2 -2 3 4 -2 3 -4 1 -3 5, that is the 1 -3 5।
इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखो यहाँ आई का आई कैप के साथ लेंगे, जे का जे कैप के साथ, के का के कैप के साथ, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप तो जीरो होगा, आई कैप के कैप भी जीरो होगा, जे कैप आई कैप भी जीरो होगा, जे कैप के कैप भी जीरो होगा, के कैप आई कैप भी जीरो होगा और के कैप जे कैप भी जीरो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हम यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द वन आई का आई कैप के साथ, जे का जे कैप के साथ, जे का जे कैप के साथ यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द -2, के का के कैप के साथ, दैट इज द 3, -2 3 -4 1 -3 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट रो के अलांग अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 इंटू इसके अलांग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, दैट इज द 15 -3 का मल्टीप्लाई -4 से, दैट इज द 12 माइनस 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 प्लस बनेगा, दैट इज द +2 इंटू इसके अलांग रो और कॉलम को छोड़ेंगे, रेस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, दैट इज द -10 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस से 4 कराएंगे तो -4 और माइनस हमारा पहले से होता है तो माइनस माइनस +4 +3 इंटू इस 3 के अलांग इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो रेस्ट को बचेगा, सॉल्व करेंगे 6 - 3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा 15 - 12 दैट इज द 3 प्लस माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, दैट इज द -12 प्लस 6 - 3 कितना बनेगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, दैट इज द 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 - 12 प्लस 9 दैट इज द 12 - 12 दैट इज द 0। देखो हमें यहाँ से क्या मिला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0 मिला, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज द बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो अगर वेक्टर हमारे 3 वेक्टर अगर को प्लेनर्स हैं तो उसका बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का 0 होता है। और देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है कि बॉक्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। So we have proved this question using the concept if vector A, vector B, vector C are the coplanar, then the box of vector A, vector B, vector C is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck.